Hello guys, welcome back to my channel. Today inshallah we will learn the use of could. तो इंशाल्लाह आज हम could का इस्तेमाल देखेंगे। तो could के माने आपके सामने लिखे हुए हैं। किसी भी सेंटेंस का आखिरी में आप पाएंगे सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। सब्जेक्ट कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इस तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये इस्तेमाल किया जाता है जो कुड का इस्तेमाल हो एबिलिटी के लिए, यानी पास्ट एबिलिटी जो आपकी होती है, यानी आपकी जो योग्यता थी पहले उसके बारे में ये शो करता है, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। ठीक है, जैसे जब मैं स्कूल में था तो तब मैं बहुत फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोल सकता था। तो आप कहेंगे व्हेन आई वॉज एट स्कूल, यानी जब मैं स्कूल में था तो आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई लगाएंगे, उसके बाद कुड, उसके बाद स्पीक, उसके बाद इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं क्योंकि आपकी पास्ट जो एबिलिटी थी वो शो कर रहा था। इसी तरह आप कह सकते हैं 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। तो आप कहेंगे आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अनटिल 2 years एगो, यानी 2 साल पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। ये आपकी क्या थी, एबिलिटी थी। इसी तरह आप कह सकते हैं मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था। तो आप कहेंगे आई कुड रन वेरी फास्ट। अगर आपको निगेटिव बनाना होगा तो निगेटिव के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। आई कुड नॉट रन वेरी फास्ट, कुड नॉट को आप कुडंट भी कह सकते हैं। ठीक है, आई कुडंट रन वेरी फास्ट। इसी तरह आप निगेटिव बना सकते हैं, कुड आई रन वेरी फास्ट, कुड आई नॉट रन वेरी फास्ट। इसी तरह वाई कुड आई रन वेरी फास्ट, वाई कुड आई नॉट रन वेरी फास्ट। इसी तरह आप इसी पैटर्न पर बना सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कम पॉसिबिलिटी जिसमें संभावना कम हो, उसके लिए भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो घर पर हो सकता है, ये आप उम्मीद जता रहे हैं, तो आप कहेंगे ही कुड बी एट होम, यानी वो घर पर हो सकता है। अगर आपको कहना है वो कुछ भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं लोगों को, तो आप कहेंगे एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है। क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। इसी तरह जो इसका दूसरा यूज़ है वो परमिशन लेने देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मे का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल कुड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो, ये रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं किसी से कि आप यहाँ मे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप यहाँ कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप तब कहेंगे कुड यू लेंड मी 100 रुपीज़, यानी कि आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं। अगर आपको परमिशन देनी हो किसी को कि आप जा सकते हैं, तो आप कहेंगे यू कुड लीव नाउ, यानी अब आप जा सकते हैं। इसी तरह कोई भी परमिशन है किसी को देनी हो या किसी से इजाज़त लेनी हो आपको, तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको इस तरह के और वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।